नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवा बाथरी। जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ में आदिवासियों पर चल रही राजनीति पर। जी हां, छत्तीसगढ़ में आदिवासी नेतृत्व और आदिवासी हितों को लेकर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर आदिवासी समाज की अनदेखी का आरोप लगा रही है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने जब से जनजाति गौरव दिवस पर बड़े आयोजन की शुरुआत की है, तब से सियासी बयानबाजी और भी ज्यादा तेज हो गई है। अब सवाल यह है कि आदिवासियों के हित में आखिर किस राजनीतिक दल का जो साथ है वो नजर आ रहा है। आज इसी पर चर्चा होगी। पहले देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में आदिवासी हित पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। प्रदेश में जनजाति गौरव दिवस पर सियासत गर्म है। एक तरफ भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर बड़े आयोजन जारी हैं, तो दूसरी ओर इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी जारी है। बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का सौभाग्य दिया। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों और देशभक्तों को याद किया जा रहा है। बीजेपी ने सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक हर क्षेत्र में आदिवासी समुदाय को तवज्जो दी है, लेकिन कांग्रेस आदिवासी नेतृत्व नहीं चाहती, इसलिए आदिवासियों को आगे बढ़ने नहीं देती। इसी के कारण से आज उनके पास में कोई आदिवासी नेतृत्व नहीं है। वहीं दूसरी ओर सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जनजाति समुदाय को विशेष तौर पर तवज्जो दिया। आज देश के संविधान के सर्वोच्च पद पर हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी उसको सुशोभित कर रहे हैं। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा आदिवासी समाज का सम्मान किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी इसी समाज से आते हैं। केंद्र में भी कांग्रेस सरकारों ने बड़े पदों पर आदिवासी नेतृत्व को जगह दी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सोच और उनकी विचारधारा जिस प्रकार की है, जो उनसे जुड़े संगठन हैं, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी उसी की बात करती है। आदिवासियों का अपमान, आदिवासियों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो मैं समझता हूँ अपमान नहीं, उनको जोड़कर सर्वोच्च पद पर बिठाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। बहरहाल छत्तीसगढ़ में आदिवासी नेतृत्व को लेकर सियासत चरम पर है। बीजेपी जहां जनजाति गौरव दिवस और बिरसा मुंडा जयंती पर बड़े कार्यक्रमों के साथ खुद को आदिवासी हितैषी बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इस पर पलटवार कर रही है। आरोप प्रत्यारोपों के बीच बड़ा सवाल यही है कि आदिवासी हित आखिर किसके साथ है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। और छत्तीसगढ़ का आदिवासी किसके साथ, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर किरण बघेल, बीजेपी प्रवक्ता, और सत्य प्रकाश सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता, विनोद नागवंशी, सचिव सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़। चलिए, आप तीनों का ही मैं स्वागत करना चाहूंगी स्वराज एक्सप्रेस पर। और आज हमारा खास मुद्दा यही है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज को लेकर जो राजनीति की जा रही है, उस पर कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही यहाँ पर जो बयानबाजी है वो दोनों में ही देखने को मिल रही है। तो सबसे पहला सवाल मैं करना चाहूंगी हमारे जो सर्व आदिवासी समाज के सचिव है विनोद नागवंशी जी। देखिए, यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है। जैसे अगर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो उनका ये कहना है कि बीजेपी ने अभी तक क्या किया है आदिवासियों के हित में, और बीजेपी के द्वारा भी यही सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस ने क्या किया है। तो दोनों का ही अगर हम देखें बयानबाजी का जो ग्राफ है, उससे आपको क्या लगता है? जी, ये छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद एक विकट समस्या आदिवासियों के लिए बन गया है कि किसको करें। सत्ता बदलते रहे लेकिन आदिवासी की हालत बद से बदतर होती जा रही है। नया राज्य बना था आदिवासियों के हित के लिए, लेकिन आज संवैधानिक स्तर पर कोई भी मामला, चाहे 32% आरक्षण की बात हो, चाहे वन 170 का जमीन का मामला हो, विस्थापन का 10 साल लगातार चल रहा है। और अभी जो पैसा जो देश के संविधान में बना था सिविल, जहाँ पर प्रदेश का 60% क्षेत्रफल शेड्यूल्ड है, वहां आज भी पैसे का सही पालन नहीं होता। पेशा ग्राम सभा के विपरीत विस्थापन किए जा रहे हैं, खनिजों का दोहन किया जा रहा है, इसमें हम वंचित हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी जो नक्सल छांटे वार्ता पे सरकार इनामी नक्सलियों के साथ हाथ मिलाकर उनको पुनर्वास कर रहे हैं, लेकिन कई सालों से बेगुनाह आदिवासी जो जेल बेगम है, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उनकी तो सुनवाई नहीं हो रही है। चलो जी,
जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना, दोनों पार्टी सरकार के विपक्ष दोनों के समर्थन चलाया जाता है, जिसमें 600 गांव वीरान हो चुके हैं। आज 15 साल 20 साल बीत गया, तो 600 गांव लोग गए कहां? अभी तेलंगाना और आंध्र सरकार ने कहा छत्तीसगढ़ के कुछ आदिवासी यहाँ रहते हैं, न उनको आदिवासी पैकेज मिलता है, न उनको वहाँ सुविधा मिलती है, प्रताड़ित और अपमानित जिंदगी जीने के बाद भी उनको आज तक न्याय नहीं दिया। हम देश भर की बात करते हैं। दूसरा, हमें एक आपत्ति है वनवासी शब्द से, जनजाति शब्द से आपत्ति है। जनजाति शेड्यूल ट्राइब एक स्थानीय स्तर पर दिए जाते हैं, तो असम में हम ट्राइबल नहीं कहलाते। अगर आप बात करें उत्तर प्रदेश से, तो यहाँ पे जो आदिवासी एससी में चले जाते हैं, उत्तराखंड में एसटी ठाकुर बंगाली भी बन जाते हैं। ये कौन सी परिभाषा? और भगवान बिरसा मुंडा करे, रानी दुर्गावती करे, ये राजा में जब लड़े तो उसमें तो अचानक वनवासी शब्द दिया जा रहा है। बिल्कुल विनोद जी, बिल्कुल। देखिए हम इनसे अब हम सत्यप्रकाश सिंह जी हैं, उनसे ही जान लेते हैं जिस तरीके से कांग्रेस अब जो सवाल बीजेपी पर उठा रही है। सत्यप्रकाश जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर बीजेपी ने ऐसा क्या नहीं किया है जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि आखिर आदिवासी के लिए बीजेपी ने क्या किया? क्योंकि देखिए केंद्र में भी अगर देखें तो आदिवासियों को जो समर्थन है वो किया जा रहा है, उन्हें मौका दिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं अगर देखें तो सरकार उनके लिए योजनाएं भी ला रही है। तो कांग्रेस ऐसा क्यों बोल रही है? देखिए शिवा जी, आपने अच्छा सवाल किया। बिल्कुल, कि विपक्ष ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है भाई, आपने बात की तो मैं पिछले 10 साल की बात कर लेता हूँ। अगर 10 साल की मैं बात करूँ, मोदी जी लगभग जब से है, तो अगर आदिवासी के खिलाफ अपराध की मैं बात करता हूँ, देश भर में 91% बढ़े हैं। तो कौन सा लाभ दे रहे हैं आदिवासी को? कौन सी योजना ऐसी जो सफल होगी कि 91% अपराध बढ़ रहे हैं? अब बताइए, आप ये सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा? और उसमें भी आपको बताना चाहूंगा 2022-23 इसमें सबसे ज्यादा अपराध बढ़े, 29% अपराध बढ़े। और उसी 22 से जो हमारी सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार, उस समय अपराध में कमी आई थी। ये मैं नहीं बोल रहा, एनसीआर आंकड़ा बोल रहे हैं कि 2022 से पहले जो मामला 516 के आसपास था, वो 2023 में जाकर 336 हो जाता है छत्तीसगढ़ में। ये हमारी सरकार थी। तो हमने काम किया, ये दिखता है। और हम अभी से नहीं बात कर रहे, हम आजादी की पहले की बात कर लीजिए। जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा के सदस्य थे। कब थे, किसने संविधान सभा बनाए, मेरे को बताने की जरूरत नहीं, इतिहास में दर्ज है। जयपाल सिंह मुंडा, उस समय हमने आदिवासियों को सम्मान दिया, आगे बढ़ाने का काम किया। इनके तो, अब आपने अच्छी बात कही, इनके मैं बताना चाहूंगा, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह, वो तो सीधा बोलते कि आदिवासी दिवस हमको बनाना ही नहीं है, वो तो एक ढकोसला है। तो ये इनकी तो सोच यही है कि आदिवासियों को हमको ढकोसला कह के उनको प्रेरित करना है, उनको ढकोसला करके बोलना है। क्योंकि देखिए, अगर हम 2 साल की बात कर रहे हो तो अभी तक आदिवासी दिवस मनाया नहीं गया। मुख्यमंत्री जी समय देके जाते नहीं है क्योंकि आरएसएस का दबाव रहता है। और पिछले 2 साल छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं, एक अच्छा काम बता दे, आदिवासी बस्तर में रो रहा है, पेड़ मत काटिए, आदिवासी को खून बहाया जा रहा है। ये आपके चैनल पे भी चला होगा कि किस तरह से पेड़ बचाने के लिए अगर वो जाते हैं तो उनको खून लाठियां मारी गई है, खून बहाया गया। किसके लिए? उद्योगपतियों के लिए, क्योंकि सरकार उद्योगपतियों के साथ चल रही है, आदिवासी सरकार नहीं है। पिछले 2 साल सिर्फ होता है आप ये दिखाने के लिए, मुखौटा बनाने के लिए कि हमने मुख्यमंत्री दे दिया आदिवासी, मुख्यमंत्री आदिवासी दे दिए। लेकिन बहुत सम्मान से बोलना चाहूंगा, मेरे मुख्यमंत्री हैं, मगर आपने आदिवासी अगर मुख्यमंत्री बनाया तो उनको कोई हक तो दे दीजिए, उनको कोई पावर तो दे दीजिए। अगर उनको एक मंत्री भी बनाना पड़ता है तो दिल्ली में जाना पड़ता है, पर्ची लेकर आना पड़ता है, कभी तो वापस भी भेज दिया जाता है। तो ये क्या सम्मान है आप? 25 से 10 साल से मैंने बताया अपराध बढ़े, तो क्या काम किया आपने? छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार थी, तब भी प्रदेश की जनता नहीं भूली है कि इस तरह से 1300 से ज्यादा फर्जी केसेस दर्ज किए गए थे, जिसमें 900 से ज्यादा जो युवा थे वो बाहर है। जब हमारी सरकार आई, हमने एक नीति बनाई थी वहां पे रोजगार की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, वो फिर से कहने के बदहाल हो चुकी है। जमीनें फिर से हड़पी जा रही है, पट्टे हमने दिए थे वापस लिए जा रहे हैं। तो ये हाल पिछले 2 साल में कर दिए। आदिवासी राजभवन तक आता है जब उनको अपराध होता है कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, राजभवन तक आता है, जांच की मांग करता है, मगर जांच नहीं होती है। तो आप बता दीजिए क्या अच्छा काम हो रहा है? 2 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ ठगा हुआ महसूस करा हर वर्ग, उसमें खासतौर छत्तीसगढ़ की बात करो तो आदिवासी बहुल हमारा प्रदेश है, तो आदिवासी सबसे ज्यादा कोई ठगा महसूस कर रहा है तो आदिवासी ठगा महसूस कर रहा है। तो किरण बघेल जी से पूछना चाहूंगा, ये कोई ऐसा काम बता दें छत्तीसगढ़ में जो 2 साल में आदिवासियों के लिए हुआ? बिल्कुल, देखिए किरण बघेल जी भी मौजूद है। किरण जी, देखिए यहाँ पर सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि जो भी योजनाएं चलाई गई हैं आदिवासियों के लिए वो पूरी तरीके से ठप हैं और आदिवासी जो है वो ठगे जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? पद में अगर कोई पहली बार एक आदिवासी महिला बैठती है तो वो संभव हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा शासनकाल में। छत्तीसगढ़ की बात करूं तो केवल छत्तीसगढ़ी मुख्यमंत्री, आदिवासी छत्तीसगढ़ी मुख्यमंत्री अगर किसी ने दिया है तो भाजपा ने दिया है। अगर केंद्र की बात करूं मैं तो पहली बार आदिम जाति विकास मंत्रालय बना है तो सरकार जी
अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में ही बना। 2004 से 14 तक आपकी केंद्र में सरकार रही, मगर इस मंत्रालय की घोर उपेक्षा की गई। उसके बाद हमारे 2014 में मोदी जी आते हैं और इस मंत्रालय का बजट बढ़ाते हैं और सीधे सीधे आदिवासियों के हित में काम होता है। आपको आप पूछ रहे थे ना क्या क्या क्या, मैं केंद्र की योजनाओं की बात में बताती हूँ। सत्याग्रह जी, पीएम जनमन योजना के तहत 24,104 करोड़ की योजना जो आदिवासी के लिए केंद्र द्वारा जारी, जो उनके मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी करती है। पीएमजेजे योजना जिसमें 63,000 गांवों को इसके अंतर्गत चिन्हांकित किया गया है, जिसमें करीब 5 करोड़ आदिवासियों को फिर से अलग से सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ की बात करूं तो पीएमजी ग्राम योजना की बात करूं, नियत निलाम की बात करूं, और जिस प्रकार बक्सर को नक्सलवाद मुक्त करके बक्सर वासियों को इस विकास से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, वो तो ये बताएंगे ही कहीं। अभी मैं आपको बता दूं कि इसी अभी जो बक्सर इन्वेस्टर कनेक्ट किया गया था, जिसमें 9,967 करोड़ से अधिक निवेश बक्सर, अकेले बक्सर में लाए गए हैं। मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल की बात की जा रही है, वहाँ बक्सर के युवाओं के रोजगार, कौशल उन्नयन रोजगार की बात की जा रही है, बक्सर ओलंपिक की बात की जा रही है। और बलिराम कश्यप अगर मेडिकल कॉलेज की बात करें, सत्याजी तो हमारी सरकार की देन है। एकलव्य विद्यालय की बात करें, प्रयास की विद्यालय की बात करें, जो सलमा जुटुम प्रभावित बच्चे जो आपकी सरकार के द्वारा जिनको पूछा नहीं जा रहा था, उन बच्चों को सलमा जुटुम में जिन बच्चों ने अपने परिवार को खो दिया था, प्रयास जैसे विद्यालय, एकलव्य विद्यालय में उनकी शिक्षा का सुनिश्चित करते हुए हमारी सरकार आए थे, जिस संस्थाओं में आदिवासी बच्चे आज पढ़ रहे हैं। और आप पूछ रहे कि हम आदिवासी के लिए क्या थे। सरकार जी 5 साल में आना पता दीजिए कौन सी योजना आपने लागू की। आपने कहा था नक्सलवाद नीति बनाएंगे, कितनी नक्सलवाद नीति बनाई? 5 साल में कितने नक्सलियों ने आपको समर्पण किया, कितने एनकाउंटर हुआ? आपके ही मुख्यमंत्री कहते हैं कि जब हमारे नक्सलवादी हमारे पुलिस जवान को मारते हैं तो आपके मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कहते हैं कि फर्जी एनकाउंटर है। कभी आप नक्सलियों का साथ देते हैं, फिर कभी आदिवासी की हित की बात करते हैं। और आपको बता दूं कि तेंदुपत्ता संग्रहण की बात करूँ तो आपके समय में 4,000 रुपया प्रति मानक बोरा मिलता, जिसे बढ़ाकर हमने 5,500 प्रति मानक बोरा किया। चावल मजदूरों की बात करूँ तो इतनी सारी योजनाएं, मैं तो गिनती करते करते बताते थक जाऊंगी। कुल मिलाकर जिस प्रकार कांग्रेस की पिछली सरकार का बच्चों से टुकड़ा साथ हुआ, ये साफ दिखाता है कि बच्चों की जनता भूपेश बघेल की सरकार से खुश हुई थी। और जिस प्रकार जनादेश मिला ने पहले विधानसभा दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ के बक्सर वासी किस प्रकार ब्लाइंडली पिछले सरकार पर, भाजपा सरकार को भरोसा करते। बिल्कुल सत्य प्रकाश जी, देखिए किरण जी ने योजनाएं गिनवा दी हैं, जो कि आपने पूछा कि बीजेपी ने क्या किया। देखिए मेरा सामान्य सा सवाल है इस पर आपसे। बीजेपी छत्तीसगढ़ को अलग हुए 25 साल लगभग हो चुके हैं, और अगर देखें तो बीजेपी ने ज्यादा साल अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार रही है, 17 सालों तक बीजेपी की सरकार रही है, और कांग्रेस को भी समय मिला है। लेकिन अब ये सामान्य सा सवाल है कि जैसे कि आपने अभी बीजेपी से पूछना चाहा कि क्या योजनाएं चलाई हैं, आदिवासियों के लिए क्या किया है, तो वही सवाल अब ये खड़ा होता है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो ऐसा क्या किया था जिससे कि कांग्रेस ये बता सके कि हमने आदिवासियों के लिए किया है। शिवाजी मेरे को थोड़ा समय दीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से किरण बघेल जी ने मोदी चालीसा पढ़ा है, जिस तरह से भ्रम फैलाया आपके एक प्रतिष्ठित चैनल से, उसको दूर करना बहुत जरूरी है। देखिए एक चीज बोलूंगा, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि बीजेपी 15 साल रहे। 15 साल कम समय नहीं होता है। 15 साल चाहते ना तो आदिवासी को लंदन में बिठा देते ये लोग, आदिवासी को न्यूयॉर्क में बिठा देते ये लोग। 15 साल था आपके पास, आज भी आप यही कर रहे हैं। अरे सुन लीजिए किरण जी, मैं नहीं बोल रहा। अब देखिए अभी इन्होंने बोला कि हमने बक्सर ओलंपिक कराया, उसमें ट्रैक सूट घोटाला हुआ है, ये शिवाजी आपको भी पता होगा। तो ये ओलंपिक नहीं हुआ था, ये हमारे भाई लोगों को, हमारे ठेकेदारों को कमाने के लिए, उनको लाल पीला करने के लिए वो कराया गया था, क्योंकि हमने तो छत्तीसगढ़ में कराया था, इन्होंने सिर्फ बक्सर में करा। दूसरी बात, अभी वहां पे शिक्षकों की भर्ती हमने की, इन्होंने क्या किया, वहां पे जो संविधा पे जो शिक्षक थे उनको निकाल दिया, बेरोजगार कर दिया। जहां ये बोलते थे कि हम 1 लाख 20,000 प्रतिवर्ष देंगे रोजगार, वहां रोजगार छीना जा रहा है। दूसरी बात, अब तीसरी बात, इन्होंने बोले अस्पताल को, भाई गीदम में तो हमारी सरकार ही देके गई थी, हमारी सरकार ने वहां पे उसका प्रस्ताव पास किया, तो हमारी सरकार का गीदम का मेडिकल कॉलेज है, इनकी सरकार का नहीं। एक भी अभी तक मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित नहीं हुआ इनकी तरफ से 2 साल के अंदर।
ये तीसरी बात। अब देखिए नक्सलवाद की बात कर रहे हैं, अब इनकी जब रमन सिंह की भी सरकार थी तब भी किस तरह से सवाल खड़े होते थे। मेधापाल में 2007 में 500 नक्सलियों के समर्थन आत्मसमर्पण की बात उठी। जब वरिष्ठ अधिकारी जाते जांच करें तो बताते भाई इसमें से काफी ऐसे युवा है जो स्थानीय युवा है, उनको नक्सली बता दिया जाता है। जैसे मैंने बताया 1300 से ज्यादा जो युवा थे उनको नक्सली बता के जेल में डाला गया था, जबकि पटना की रिपोर्ट के आधार पर 950 से ज्यादा जो युवा उनको हमने बाहर निकाला था। फिर 2012 में सारकेगुड़ा की घटना कोई भूला नहीं है, सीबीआई जांच होती है, उसमें सीबीआई बताती है कि हाँ इसमें कहीं ना कहीं शंका है, कहीं ना कहीं फर्जी है, सीबीआई की रिपोर्ट है। उसके बाद 2013 में एडेस बेटा में वहां पे इस तरह की जांच होती है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीबीआई के निर्देशित किया जाता है जांच करने के लिए, जो आज भी विचाराधीन है, जांच चल रही है। तो इस तरह की चीजें इनकी सरकार में होती थी और इसलिए मैं बोल रहा हूं युवा उस समय क्यों इस तरह से महसूस करता था। 15 साल वो फिर से चालू हो गए। अच्छा आप एक बात बताएं, हमारे पास सरकार से शिवाजी 65 करोड़ रुपए की खरीदी हो, चाहे बस्त्र बटालियन की बात हो, दुर्गा वाहिनी की बात हो, उनके कपड़े विदेशों तक गए, वहां पे डेनिम बना के विदेशों तक कपड़े गए, हमने वहां पे उनको जगह दी अपने माल को बेचने के लिए। डीमार्ट, वहां डीमार्ट में बस्तर में दारू बिक रहे हैं, उस डीमार्ट के अंदर डीमार्ट योजना बंद कर दी गई है। ये चाहते कि बस्तर की उसमें लिप्त रहे। हमने वहां पे अगर उनके जो खेतिहर की अगर अच्छा समर्थन दिया तो आज ये बात कर रहे हैं, मगर दिया अभी तक नहीं। जैसे किरण बघेल जी बोले कि हम दे रहे हैं, तो दिया नहीं है। तेंदुपत्ता संग्रह को हमने उनका मानदेय बढ़ाया था और हमने दिया था ये। और आपको बात बताता हूं, इससे मैंने हमने वहां पे काम किया। जो हार्ट क्लिनिक बाजार योजना वो हमने चालू की, इन्होंने बंद कर दी। उस समय खबरें छपती थी कि 32 साल बाद अंदरूनी क्षेत्रों में सरकारी अस्पतालों में ऑपरेशन हो रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, अखबारों में खबरें छपी थी उस समय की। 45 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर उसमें से आए थे, तो 65% जो युवा थे वो बस्तर, जगदलपुर, तमाम उस आसपास के क्षेत्र के थे, परिवार वाले थे। तो ये हमने काम करके दिखाया था। ठीक है किरण जी कुछ बोलना चाह रहे थे इस पर। जी किरण जी। देखिए मिलाकर बात यह है कि ये चाहते ही नहीं है कि बस्तर में विकास की गाथा फिर जो हमारी सरकार ने लिखी थी वो पूरा फिर से चले आए, क्योंकि 5 साल में जब विकास की गाथा बस्तर में इनकी सरकार के समय रुक गई थी, मुझे नहीं लगता कि ये फिर से चाह रहे हैं। ये हमेशा से जैसे कि इनकी पूर्ववर्ती सरकार चाहती थी, केंद्र में इन्होंने 60 साल राज किया और लाल आतंक के नाम पर इसको हमेशा से बस्तर को, छत्तीसगढ़ को उपेक्षा की इसकी। और जिस प्रकार मैं आपको बता दूं कि पहले 15 साल रमन सरकार की 15 साल पहले की आपको बात बताऊं तो आदिवासियों का शोषण होता था नमक के बदले। कीमती वनोपज के बदले आदिवासियों को नमक देकर उनका शोषण किया जाता था। आज अगर आदिवासी भरपेट भोजन खा के सो रहा है तो रमन सरकार की पीडीएस जो सिस्टम है उसी के तहत आज आदिवासी भरपेट भोजन करके सो रहा है। मेडिकल कॉलेज की बात करें, दंतेवाड़े में एजुकेशनल हब, जो हमारे ओपी चौधरी जब तत्कालिक कलेक्टर थी तो दंतेवाड़ा को एक एजुकेशनल हब के रूप में विकसित किया था, जिसका परिणाम हम आज भी देख रहे हैं। और अगर इनकी बात करूं तो इनकी जो राज्यसभा सांसद है रंजिता रंजन, इनका बयान आता है कि नक्सली तो हमारे भटके हुए साथी हैं। दिग्विजय सिंह की बात करूं या राज बब्बर की बात करूं तो हमेशा से इनका साथ कहीं ना कहीं नक्सलियों के साथ रहा है। इन्होंने कभी भी नक्सलवाद के खिलाफ बात नहीं की, हमेशा से नक्सलवादियों को भटके हुए साथी बताते हैं। तो पहले तो ये स्टैंड क्लियर कर लें कि आदिवासी के हित में बात करते हैं या नक्सलवाद के साथ खड़े हैं। मैंने अभी फर्जी एनकाउंटर वाले भूपेश बघेल जी के वक्तव्य की तो याद दिलाई थी। कुल मिलाकर ये चाहते ही नहीं है कि बस्तर का विकास हो। यही कारण है कि हमेशा से ये नक्सलवाद के साथ रहे हैं। यह हमारी सरकार है जो वनोपज, जो हमारी वन धन योजना के तहत आदिवासियों का जो उत्पादक है उसको एमएसपी में शामिल किया, वो भी हमारे मोदी जी की देन है। और बाजरा की जो मिलेट है उसको जिस प्रकार बढ़ावा दे रही है मोदी की सरकार, ये कहीं ना कहीं बस्तर के हित में है। ठीक, तो मुझे प्रकाश जी इस पर कुछ कहना चाहते थे। मैं आती हूँ आपके पास, लेकिन देखिए मैं विनोद जी से एक सवाल करना चाहती हूँ। विनोद जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। अभी यहाँ पर कहा सत्यप्रकाश जी ने और किरण जी ने कि जैसे पहले कांग्रेस ने कुछ योजनाएं चलाई थी आदिवासियों के हित में, लेकिन बीजेपी सरकार आते ही उन योजनाओं को बंद कर दिया गया। और चूंकि अभी बीजेपी योजनाएं चला रही है, आदिवासियों को जो फायदा है वो मिल भी रहा है, वो दिख रहा है। तो क्या लगता है कि इससे जनता के हित में कितना सही काम हो रहा है? क्या जो कांग्रेस बोल रही है हमारी योजनाएं बंद कर दी गई हैं, क्या उससे नुकसान हो रहा है जनता को? क्या तस्वीर बड़ा कठिन प्रश्न है। एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। आज महामहिम राष्ट्रपति प्रथम आह्वान सर्वोदय किए हैं। समाज के सारे प्रमुख हम मिलना चाहते थे, लेकिन हमारे पास जो कुछ फोटो वीडियो मैंने आपको भेजा भी है, लोग को गाड़ी पुलिस गाड़ी दूर किया जा रहा है, जबकि सबके पास वीआईपी पास है। होना ये तरीका अगर प्रथम व्यक्ति लाश करते हुए आदिवासी है और सिद्धि ले लिया सरगुजा में आ रहा है, तो कम से कम समाज को मिलने का समय देना चाहिए।
हम कोई नजायज मांग नहीं करते, हम संवैधानिक मांग बात करते। अभी जितने योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, मैं अवगत करा दूं, इस देश में अगर सबसे ज्यादा संसाधन तो है तो छत्तीसगढ़। सरगुजा में कोयला, बस्तर में लोहा, टीन, उपज, यूरेनियम सब भंडारण, उसका अगर हम निकालते हैं टैक्स तो इतना पैसा आता है कि अकेला बालोद जिला में 600 करोड़ का देने फंड भी इस देश तक यूज होने चाहिए। रायगढ़ में उतने ही है, कोरबा में 800 करोड़ है। इतने फंड होने के बाद शासन का मुख्य काम होता है चुनी सरकार का नियमों का पालन करना। लेकिन मैं जो फिर बता रहा हूँ, 175 प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं हुई, फर्जी जाती है कोई कार्रवाई नहीं हुई, सरकारें बदलती रही। हम ये जो योजना की बात करते हैं, जब फिफ्थ शेड्यूल एरिया में कैबिनेट का फैसला नहीं होता है, राज्यपाल का एडवाइजरी कमेटी काम करता है, तो आदिवासियों की संख्या कम की, आदिवासी पलायन के लिए मजबूर क्यों? आज भी ये हमको राशन कार्ड में जब चावल दाल के बोलते हैं, कभी जो राजा महाराजा यहाँ कम से कम आप देखो आपका इधर था बालूद में राजपाट हुआ, आज हम राशन कार्ड से बहुत खुश हैं। दो चार लोग अपने दौर से पास आगे बढ़ते हैं, उसके लिए किताबी देते हैं कि हमने पढ़ा, वो तो बढ़ेगा, स्वाभिमान तो होगा। सबसे संसाधन पूरे प्रदेश में विस्थापन का 10 जेल है, दोनों प्रकार। आप देख लीजिए जो भी सरगुजा में जो लड़ रहा है, आप अपना हसदेव, अगर वो चला है तो क्या होगा? राजस्थान सरकार को बिजली के लिए पेड़ लगा है, एक पेड़ का वहां पर पत्ता लग रहा है, सरकारें बिजली मिल जाए। आज बस्तर में जो हम देख नक्सल समस्या सफाई हो रहा है। बिल्कुल 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 विनोद जी, बिल्कुल मैं आपके पास फिर आऊंगी। अभी मैं जानना चाहूंगी कांग्रेस प्रवक्ता जिसे हम जानना चाहेंगे, सत्यप्रकाश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी एक बात बोलूंगा, अभी किरण बघेल जी ने नक्सलवाद की बात की, तो जिनके नेता किताब छपवाते नक्सली के लिए वो हमको पाठ पढ़ा रहे हैं, जिनके नेता नक्सलियों के यहाँ जाके खाना खाते हैं वो हमको पाठ पढ़ा रहे हैं, जिनके नेता की सांसद की गाड़ी से नक्सली पकड़ाता हो वो हमको पाठ पढ़ा रहे हैं, जिनके नेता जिला उपाध्यक्ष दंतेवाड़ा वो ट्रैक्टर सप्लाई में नक्सली को ट्रैक्टर सप्लाई में पकड़ाया गया वो हमको पाठ पढ़ा रहे हैं। और देखिए यही मैं बोल रहा हूँ, जब ये बात करते थे कांग्रेस को नक्सलवाद के साथ कहीं ना कहीं ये गठजोड़ की बात करते हैं, तो मैं सीधा सीधा बोलते ये शहादत का अपमान। हमने अपने नेता खोए हैं, टाइगर महेंद्र कर्मा, अगर किसी ने बस्तर में अलग जगाया था ना नक्सलवाद के खिलाफ, जो खुद घरों में जाकर उन्होंने अलग जगाया था, वो महेंद्र कर्मा थे, टाइगर महेंद्र कर्मा इससे उनको कहा जाता, उनको हमने खोया है। नंद कुमार पटेल जी को हमने खोया है, दिनेश पटेल जी को हमने खोया। आज भी कई कार्यकर्ता ऐसे जो भगवान की कृपा से उस दर्द से बच गए थे, वो उस चीज को याद करते तो उनको मालूम है क्या था वो भयावह दृश्य, तो हमने वो झेला है। अरे ये क्या जानेंगे, ये तो वो लोग हैं जब उसकी जांच के लिए हमने कमेटी बैठाई तो हाईकोर्ट चले गए थे जांच रुकवाने के लिए, धर्मलाल कौशिक जी। तो नक्सलवाद के साथ कौन रहता है? जो विकास खंड तक जो नक्सलवाद था, रमन सिंह 15 साल में 14 जिलों तक फैला, तो किसने उसको पोषित किया? केपीएससी को किसने कहा कि तनख्वाह लीजिए बैठ जाइए? ये कौन कहता था कि दिल गवारा नहीं करता, मैं नक्सलीवाद को खत्म कर दूंगा, दिल गवारा नहीं करता? तो ये इनकी सोच थी 15 साल में। 2003 में जब छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी तो उस समय तक मात्र 2 विकास खंड में था, उसका 15 साल में इनकी 14 जिलों में विकास पहुंचा नक्सलवाद, यहाँ तक कि रमन सिंह के गृह जिले में भी पहुंचा। हमारी सरकार में लगभग 900 गांव नक्सल प्रभावित क्षेत्र मुक्त हुए थे। एक छोटा सा सवाल, चूंकि आदिवासियों पर बात चल रही है, बहुत ही सामान्य सा सवाल है। जैसे सरकार में आदिवासियों को राज्य में जगह दी गई है, राज्य में उन्हें आदिवासियों को मौका दिया गया है, केंद्र में भी मौका दिया है, इतना ही नहीं बल्कि राष्ट्रपति जो है वो भी आदिवासी है, फिर भी जो कांग्रेस है वो ये नकार रही है कि आदिवासियों को मौका नहीं दे। इसमें छोटा सा मैं आपसे जवाब जानना चाहूंगी, आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि समय का भी अभाव है। सत्यप्रकाश जी, मगर आपको मालूम होगा जब अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन हुआ था क्यों नहीं बुलाया गया था? पूछिए। जब यहाँ पे जैसे मैंने बोला मुख्यमंत्री तो बना दिए, आप एक भी उनका फैसला बता दीजिए जो बिना दिल्ली गए वो देते हो तो बता दीजिए। मुखौटा चाहिए इनको, आदिवासी समाज को उत्थान नहीं चाहिए। दीपक बैस जी आज इतने युवा है, वो विधायक बन चुके हैं, सांसद बन चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष है, ये हमने किया। जैसे मैंने बोला आजादी से पहले भी कांग्रेस पार्टी ये चीज कर चुकी है। जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा के सदस्य थे, ये हमने किया है। इससे मैं बोल रहा हूँ आरएसएस का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं आदिवासी बनाए, इनसे पूछिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक समझने का काम ये करते हैं। आज भी जो मैं राष्ट्रीय आयोग की बात करूंगा, आदिवासी राष्ट्रीय आयोग जो है उसमें 7 सदस्य रहते हैं। जब से 2014 से मैं बात करूं तो मात्र 2 सदस्य है, और आज तो अभी की तारीख में 1 सदस्य अध्यक्ष मात्र है। तो क्यों नहीं 10 साल में सदस्य पूरे रख पा रहे? ये बता देंगे किसके कहने पे नहीं हो रहा है, किसके इशारे पे हो रहा है?
और आदिवासी दिवस में लेकिन देखिए जिस तरीके से जो तस्वीरें छत्तीसगढ़ से सामने आई हैं आदिवासियों के लिए जो बीजेपी ने किया है और जो कांग्रेस की सरकार में हुआ है वो दिखता है, और कहीं ना कहीं जो तस्वीरें हैं वो भी छत्तीसगढ़ की बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ पर जो सियासत है वो लगातार जारी है। फिलहाल इस खास चर्चा में हमारे साथ बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी, सत्यप्रकाश जी, विनोद जी, आप तीनों का ही बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जनता मांगा जवाब के इस खास चर्चा में आज हमने बात की है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों पर राजनीति किस तरह से हो रही है। चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही ये दावा कर रही हैं कि यहां पर आदिवासी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर देखें तो जो तस्वीरें हैं वो बीजेपी ने ही बदली है। छत्तीसगढ़ में जो तस्वीर बदलती नजर आ रही है वो साफ देखी जा सकती है। फिलहाल इस खास चर्चा में साथ इतना ही, और भी खास अपडेट के लिए देखते हैं स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।